प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। जैसे एकादशी में जागरण का विधान है, भजन साधन करने का विधान है, वैसे कथा के बाद दूसरी चर्चा नहीं। रामायण का पाठ चल रहा है तो अपने आप जागरण हो जाता है, उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें, हम लोग भी भाग लें और सब लोग उसकी पूर्णाहुति में के पहले ही जुट जाएं, तो दिन रात उसी में लगे हुए तब समापन हो। ये महात्म्य जगह जगह लिखी हुई है, पद्म पुराण में भी आया है और स्कंद पुराण में भी, 6ठे अध्याय के अंत में, 4थे अध्याय में। भगवान के मंगलाचरण में व्यास जी सबसे पहले गदगद कंठ से कहते हैं कि धन्य हो प्रभु। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है व्यास जी के। 17 पुराणों की रचना कर ली व्यास जी ने। पंचम वेद महाभारत भी जिसमें लाख श्लोक के लगभग है, उससे भी अधिक हो सकते हैं। कहते हैं कि कुछ लुप्त हो गए। लाखों श्लोक की रचना करने के बाद भी पंचम वेद की रचना पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और व्यास जी के पास उसी समय नारद जी आते हैं, प्रश्न करते हैं कि व्यास जी आप तो पूर्ण काम हैं, आपने वेद के रहस्य को खोल कर रख दिया है पुराणों के माध्यम से, महाभारत में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप थोड़े से खिन्न से दिखते हैं, संतुष्ट नहीं है, सब ठीक ठाक तो है। व्यास जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि नारद जी आप मेरे हृदय की बात कैसे जान गए। नारद जी ने कहा कि कुछ भगवान की कृपा है, जब भगवान से युक्त हो जाता है भक्त तो सारी सृष्टि की सब बात उसे आत्मसात हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कृष्णम नारायणम वंदे। भगवान ने 2 जगह अपना स्थान, स्थिर स्थान तो एक नार अर्थात अयन, नार जोड़ अयन यानी जल में जलसाइने बनकर किया। क्षीर सागर में जब महाप्रलय के समय जब भगवान शयन करते हैं तो सब जगह जल मग्न हो जाती है सृष्टि और कहीं कुछ नहीं रह जाता है, केवल भगवान रह जाते हैं, जो चतुः श्लोकी की व्याख्या में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में आएगी।